भगवान कृष्ण ने ली थी कर्ण और युधिष्ठिर की दानशीलता की परीक्षा। आखिर क्यों श्री कृष्ण को लेना पड़ा था इन दोनों की परीक्षा? इस इम्तिहान में कौन विजयी हुए, सूर्यपुत्र कर्ण या धर्मराज युधिष्ठिर? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को असुरज बलि के दानशीलता के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने भगवान बमन को 3 पग भूमि दान में दी थी। बलि के दानशीलता के बारे में जानने के बाद अर्जुन के मन में एक सवाल आया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि बलि के जैसा कोई दूसरा दानी क्या अब तक इस धरती पर हुआ है? अर्जुन के प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि बलि के जैसा सिर्फ एक दानी अब इस धरती पर है और वो है दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण के मुंह से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन को बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, केशव आप कर्ण की कुछ ज्यादा ही प्रशंसा करते हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी बहुत बड़े दानी हैं। वो इंद्रप्रस्थ के सम्राट हैं। उनके पास इतना धन है कि अगर वो पूरा जीवन दान देते रहे तो भी उनका कोष कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, तो अर्थ क्यों न आज ही इन दोनों की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि इनमें से कौन है सबसे बड़े दानवीर। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के महल में पहुँचे। जब युधिष्ठिर को उनके बारे में पता चला तब वो उनके पास आकर उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, उन्हें एक मन सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तब युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कहा कि यज्ञ के लिए जो लकड़ियाँ रखी हुई है उन्हें उस ब्राह्मण को दे दे। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, ये लकड़ियाँ यज्ञ के संकल्प हेतु काटी गई है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए कि अब तो बाहर बारिश चल रही है, ऐसी स्थिति में वो कैसे सूखे चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करेंगे। ये सोचकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा, अब तो चारों ओर बारिश हो रही है, अब सूखी चंदन की लकड़ी मिलना असंभव है। अगर आप चाहे तो मैं इसके बदले आपको 1 मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं, केवल चंदन की लकड़ी ही चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, आप आज रात मेरे यहाँ रुक जाइए, वर्षा समाप्त होते ही मैं आपके लिए सूखी लकड़ी का प्रबंध कर दूंगा। ये सुनकर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे आज ही चंदन की लकड़ी चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए युधिष्ठिर उनसे कहते हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप क्षमा कीजिए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण के पास पहुँचे और ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कर्ण से भी वही दान मांगा जो उन्होंने युधिष्ठिर से मांगा था। और इस बार भी उन्होंने वही शर्त रखा कि वो यज्ञशाला की लकड़ी को नहीं लेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर कर्ण उनसे कहते हैं, कृपया आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए जल्द ही चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करता हूँ। ये कहकर कुछ देर बाद कर्ण अपने धनुष और बाण को लेकर उनके सामने आ गए। ये देखकर अर्जुन बहुत चौंक गए। वो सोच में पड़ गए कि कर्ण अब किस दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी भी सूख जाएगी। अगर वो अग्नि अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो इससे लकड़ियां सूखने के साथ साथ जल भी जाएगी। कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने बाण चलाकर महल के मुख्य द्वार को काट डाला जो चंदन से बना हुआ था। देखते ही देखते वहाँ पर लकड़ियों का ढेर लग गया। ये देखकर अर्जुन बहुत ही चौंक गए। लेकिन तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे अंगराज, मैं इस लकड़ी को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लोगों के स्पर्श से ये द्वार अपवित्र हो चुका है। तब कर्ण अपने महल की शैया जो चंदन की लकड़ी से बना था उसे तोड़कर उनको दान में दिया और कहा, मेरे शैया मेरे कवच और दिव्य कुंडलों के कारण कभी भी अपवित्र नहीं हुआ है, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा, अगर मैं इसे भी लेने से इनकार कर दूं तो आप क्या करेंगे अंगराज? तब कर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं देवताओं से अपने सारे पुण्य के बदले में आपके लिए चंदन की लकड़ी मांगता। ये सुनकर श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण से पूछा, अगर देवता दान देने से मना कर देते तो आप क्या करते? तब कर्ण ने जवाब दिया, मैं वासुदेव श्री कृष्ण से भी यही याचना करता, वो मेरी ये बात कभी नहीं टालते। ये सुनकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मैं वासुदेव श्री कृष्ण को जानता हूँ, उन्हें आपकी पुण्य में कोई रुचि नहीं है। वो इसके बदले आपसे आपका पूरा सामर्थ्य, कवच कुंडल और सभी दिव्यास्त्र मांग लेते, तब कभी भी आप युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर पाते। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन को युद्ध में परास्त करना दान देने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर दान देने के लिए मुझे अपने पूरे सामर्थ्य का भी बलिदान देना पड़े तब भी मुझे कोई दुख नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने कर्ण के दिए हुए चंदन की लकड़ी को स्वीकार कर लिया और वहां से प्रस्थान किए। कर्ण के दानशीलता को देख अर्जुन अचंभित हो गए। उनका ये हाल देख भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ अब तो तुम समझ ही गए होगे
क्यों मैं कर्ण को हमेशा सबसे बड़ा दानवीर कहता हूँ। चंदन की द्वार और चंदन की शैया तो युधिष्ठिर के पास भी थी, लेकिन दान देते समय उन्हें इनका स्मरण नहीं हुआ। युधिष्ठिर दानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कर्ण विश्व के सबसे बड़े दानी है, ये भी सच है।